वॉर सब सुनने में तो अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, पर जब खुद पे गुजरती है तब उसका तकलीफ पता चलता है। हमारे बीच इंडिया और पाकिस्तान के बीच भी एक छोटा सा युद्ध हुआ, लेकिन फिर विराम भी जल्दी हो गया, सीज फायर जल्दी हो गया। लेकिन मौजूदा हालात अगर हम इजराइल और ईरान में देखें तो वहाँ एक वॉर चल रही है। वहाँ के लोगों पे क्या बीत रही है ये हम उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट यस हम न्यूज़ चैनल्स में देख रहे हैं तो हमारा डोपामीन बहुत तेज़ से रिवॉर्ड मिल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि हमें मिसाइल्स दूरता देखना पसंद है। लेकिन वॉर किसी को भी नहीं पसंद है। जिस पे गुजर रही है ये वॉर, उसी को पता चलता है कि वॉर कितना तकलीफ देता है। पर हमारे लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए इस वॉर में कुछ सीखने जैसा भी है, एक माइंडसेट है, एक किस तरह से हम लोग इस वॉर के थ्रू अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। तो आइए समझा जाए और सीखा जाए इस वॉर से हमें क्या मिलता है। हेलो मेरे फोटॉन्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बेहतर हैं, स्वस्थ हैं और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वॉर सब सुनने में तो अच्छा लगता है, मिसाइलें उड़ रही, यहाँ से वहाँ जाने, ब्लास्ट हो रहा है, पटाखे की तरफ फूट रहा है, देखने में अच्छा लगता है। लेकिन जैसे मैंने कहा, जब अपने पे गुजरती है तो आपको तकलीफ होती, बुरा लगता है। एक वॉर वहाँ चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच में, जहाँ पे लोग तकलीफ में, दर्द में भाग रहे हैं, किस तरह बच जाएं, और बाकी देश इंतजार करते हैं, बाकी देश बातचीत करें कैसे इस वॉर को रोका जाए, कैसे इसे कम किया जाए। वहीं वो देश इजराइल और ईरान अपने डिफेंस सिस्टम को काफ़ी मजबूत कर रहे हैं और आने वाले मिसाइलों को क्या कर रहे हैं, रडार सिस्टम के थ्रू रोक रहे हैं। ईरान आपका आयरन डोम के थ्रू रोक रहा है आपका। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके भी इन वॉर्स में अपने देश के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजीज वर्क कैसे करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है और हम उससे क्या सीखेंगे, जरा इसके बात करते हैं। एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए हमें न्यूटन के तीनों लॉज का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहला, एक रॉकेट जो रेस्ट में है उसके इनर्शिया को बदलने के लिए हमें चाहिए एक एक्सटर्नल फोर्स। क्या चाहिए हमें? एक एक्सटर्नल फोर्स। दूसरा, सेकंड लॉ, F = m × a, फोर्सफुल मास इनटू एक्सेलरेशन, प्लस वेरिएबल मास का भी कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ, बिकॉज जब रॉकेट का फ्यूल बर्न होता है तो मास घटता है, मास घटता तो उसकी स्पीड और क्या है, बढ़ने लगती है, तेजी से बाहर की ओर भागता है। और न्यूटन का तीसरा नियम, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो जो थ्रस्ट है वो नीचे की ओर, जब रॉकेट का फ्यूल नीचे की ओर धक्का लगाएगा तो एक रिएक्शन मिलेगा, रॉकेट जो कहाँ लेके जाएगा, ऊपर की ओर लेके जाएगा। एंड दिस इज हाउ मिसाइल सिस्टम वर्क्स। और इसी सिस्टम के थ्रू हम लोग, रडार सिस्टम के थ्रू हम लोग जो है आने वाले मिसाइल्स को भी रोक लेते हैं। बट वॉर एक वहाँ चल रहा है और एक यहाँ बच्चों के मन में चलता है। एक बच्चों के जीवन में एक वॉर चल रहा है, वो भी लड़ रहे हैं, उनकी भी टकराव, उनके पास भी मिसाइल्स गिर रहे हैं। स्ट्रेस का मिसाइल गिर रहा है, टेंशन का मिसाइल गिर रहा है, इरिटेशन का मिसाइल गिर रहा है, पारिवारिक सामाजिक प्रेशर का मिसाइल गिर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम के टफ हो जाने का मिसाइल गिर रहा है। तो फिर वो इसको कैसे, एक रडार सिस्टम कैसे जनरेट करें, इन मिसाइलों कैसे वो रोकें, कैसे उनको आने से पहले ही खत्म कर दें ताकि उनकी सफलता आसान हो जाए। आइए जरा ये वीडियो इस पे आज चर्चा करते हैं, कैसे हम इस पे काम करें। देखो, सबसे पहली चीज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर एवरी सक्सेस। देखो, कंसिस्टेंटली जब वो मिसाइल्स आने वाले को रोक रहा है, वैसे आपकी कंसिस्टेंसी आने वाले स्ट्रेस को, आने वाले टेंशन को क्या करती है, रोकती है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन जब हमारे जीवन में आ जाता है तो हम इन मिसाइलों को आने से पहले क्या करते हैं, उसके जैसे निकला कुछ किलोमीटर दूर ही उसे गिरा देते हैं। जब डिसिप्लिन होगा तो हमारे जीवन में स्ट्रेस या टेंशन नाम की मिसाइल कभी गिरने वाली ही नहीं। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपके, जो ऐसे ये जैसे हमारे पास S-400 है, वैसे ही कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन एक बच्चे के जीवन में एक परफेक्ट गोल का, परफेक्ट एम का डिसीजन, एक एक्चुअली ट्रेजेक्ट्री पे चलना हमें बहुत इंपॉर्टेंट। एक गाइडेंस, जैसे हमें गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। एक टीचर, जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ किस तरह हमें आगे बढ़ना है, उसी तरह एक गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है इन आने वाले स्ट्रेस रूपी मिसाइलों को क्या है, रोकने के लिए। देखो बच्चों, वॉर तभी जीता जाता है जब हमारे पास अच्छे मिसाइल्स हों, अच्छे डिफेंस सिस्टम हो। और आपका डिफेंस सिस्टम क्या है? बुक्स, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, और इन सब के थ्रू आप इस वॉर को जीत सकते हैं। और आपका जीतना तय है अगर आपके पास ये सारे मिसाइल्स, ये सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये सारे रडार सिस्टम, सारे डिफेंस सिस्टम आपके पास मौजूद हैं। तो इस वॉर से हमें स्टूडेंट्स को ये सीखने की ज़रूरत है कि कैसे हम इससे जीत सकते हैं, और वॉर को जितना जल्दी हम ख़त्म करेंगे उतना जल्दी पीसफुल लाइफ हमारे सामने पड़ेगी। थैंक यू बच्चों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है यू कैन हिट सब्सक्राइब बटन, और आपको ऐसे वीडियो और मिलते रहेंगे। मैं आपका AM सर, मोटिवेशनल स्पीकर, हमेशा आपके साथ मौजूद हूँ।